क्या आपने कभी ऐसी रेत देखी है जो इंसानों को खा जाती हो? इसे बाल जितना पतला मत समझिए, लेकिन यह किसी जीवित इंसान की हड्डियों तक को खा सकती है। एक महिला समुद्र तट पर चली गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पैर रेत में फंस गए हैं। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। एक आदमी उसकी मदद करने आया। उसने दोनों हाथों से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ भी रेत में फंस गए। फिर एक और आदमी उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन देखते ही देखते उसका आधा शरीर भी रेत में धंस गया। वह पूरी तरह रेत पर पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था। सब लोग घबराकर यह सब देख रहे थे। तभी उन दोनों की एक दोस्त वहां पहुंची। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को जोर से पुकारने लगी। लड़के ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, लेकिन तब तक उसकी आधी शक्ल रेत में छिपे राक्षसों द्वारा खाई जा चुकी थी। यह भयानक दृश्य देखकर सभी डर गए। वे केवल बेबसी से देखते रहे, जबकि उनके दो दोस्त रेत में समा गए। लेकिन पिछली रात तक सब कुछ सामान्य था। कुछ युवा समुद्र तट पर पार्टी कर रहे थे। दो लड़कों को कहीं से एक बड़ा सा मांस का गोला मिला, जिसे उन्होंने आग पर भून कर खा लिया। अगली सुबह एक महिला की नींद खुली। उसने देखा कि समुद्र तट पर कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ लोगों के कपड़े पड़े थे। उसी समय एक पक्षी समुद्र तट पर खाना ढूंढ रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़ लिया हो। देखते ही देखते वह रेत में गायब हो गया। महिला ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि रेत को मत छूना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वजह थी कि पहली घटना हुई। अब सभी लोग कार के ऊपर खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे उतरे। महिला ने जिज्ञासा में अपना हाथ रेत पर रखा। तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। रेत की सतह पर अचानक अनगिनत बाल जैसे पतले जीव दिखाई देने लगे। यकीन करना मुश्किल था कि यही वे राक्षस थे जो पूरे इंसान को निगल सकते थे। उधर उनका एक दोस्त अब भी गहरी नींद में था। उसे खुद भी याद नहीं था कि पिछली रात उसने कितनी शराब पी थी, क्योंकि वह एक लोहे के ड्रम के अंदर सो गया था। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बाकी लोग उसे जल्दी जल्दी बताने लगे कि रेत में भयानक राक्षस छिपे हुए हैं और उनके कई दोस्त उनके शिकार हो चुके हैं। आखिरकार सभी शांत होकर एक ही जगह खड़े रहे और इंतजार करने लगे कि शायद ये राक्षस चले जाए। समय बीता गया। तेज धूप में सभी का गला सूखने लगा। कार में रखा खाना और पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। तभी अचानक रेत में छिपे राक्षसों ने कार पर हमला शुरू कर दिया।